नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथा भाव, जो कुंडली का चौथा भाव होता है, जिससे हम मकान, प्लॉट इन सब को देखते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ नियम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको वीडियो भी देंगे जिससे आपको समझ में आए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कोर्स के रिगार्डिंग प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप भी हमारा चल रहा है, रेगुलर वर्कशॉप होता है। साथ ही साथ एडवांस एस्ट्रो वास्तु का भी है, एडवांस वास्तु का भी है। रेगुलर इंटरवल पर बैचेज स्टार्ट होते हैं। आप विशेष जानकारी लेना चाहें वर्कशॉप यानी कोर्सेज के बारे में, या मेरी सर्विस कुंडली विश्लेषण या एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन या वास्तु कंसल्टेशन, तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया फ्री सर्विस के लिए कांटेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है और जहाँ तक जितना फ्री होता है मैं अपने यूट्यूब पे नॉलेज देता हूँ जिससे आप समझें। उम्मीद है आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। आइए देखते हैं चौथा भाव कुंडली का क्या बताता है। If the sublord of fourth house is also the cuspal sublord of 2, 4, 6, 8, 12, we get the good result of the fourth house। सबसे पहला हमारा ये, जब हम कुंडली विश्लेषण करें, आप जो खुद अपनी कुंडली देखें तो केपी में भाव से भाव का लिंक होता है। एक कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी है, खुल्लर कस्पल जिसे बोलते हैं। आप वो समझ के यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसमें जो लिंक होता है वो सब लॉर्ड वे लेते हैं, हम केपी में सब लॉर्ड लेते हैं। उस पर भी खुल्लर कस्पल वाले पे भी वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। बहुत से लोगों का डिमांड आए तो वो दूंगा, लेकिन पहले इसके बारे में आपको जानकारी हो, इसे आप समझें। तो मान लीजिए जैसे आपके चौथे भाव का कस्पल सबलॉर्ड बुध है, और बुध दूसरे का भी बन गया, छठे का भी बन गया, आठवें का भी बन गया, 10वें का भी बन गया और 12वें का भी बन गया। इसका मतलब आपकी कुंडली का चौथा भाव काफी मजबूत है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि 6 भावों में एक ही ग्रह आ जाए, लेकिन एक से ज्यादा 2 या 3 या 4 भावों में जब वह आएगा तो आपको उससे संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी आपका एप्स होगा उसमें अपनी कुंडली बनाइएगा और चौथे भाव को, सब लॉर्ड को देखिएगा जो ग्रह है, वो आप 1 से 12 में देख लीजिएगा कि इनमें से कितने भावों में आ रहा है। कम से कम 2 में आया तो अच्छा है, 2 से ज्यादा में भी आएगा और अच्छा होगा। यदि चौथे भाव का सबलॉर्ड CSL यानी कस्पल सबलॉर्ड मरकरी या जुपिटर है, ये ड्यूअल प्लैनेट होते हैं, द्विस्वभाव वाले, और मल्टीप्लिसिटी देते हैं यानी एक से ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में जातक के पास अनेक गाड़ियां होती हैं, जातक के शौक पूरे होते हैं। यदि चौथे भाव का कस्पल सबलॉर्ड मार्स या सैटर्न होता है, एंड ऑल्सो कस्पल सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड ऑफ 12th हाउस द नेटिव वाइज प्लॉट हाउसेज। ध्यान से इसको समझिए। यदि आपके चौथे भाव का सबलॉर्ड चाहे मंगल है या शनि है, साथ ही साथ अब आपको सीधा 12वें भाव के सबलॉर्ड पर चले जाना है। यदि 12वें भाव का सबलॉर्ड आपको मार्स या शनि मिल गया, या जहां पे आप भाव का सबलॉर्ड देखते हैं उसी के पहले वाले स्टेप पर स्टार लॉर्ड भी मिलेगा, तो यदि 12वें का सबलॉर्ड ये नहीं बने हैं लेकिन स्टार लॉर्ड बन गए हैं, तब जातक प्लॉट या जमीन खरीदता है और घर खरीदता है। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, चौथे भाव का सबलॉर्ड चाहे मंगल है या शनि है, फिर उसके बाद आप 12वें भाव पे चले जाइए। 12वें भाव का स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड दोनों में से कोई एक मार्स या सैटर्न है, तो जातक प्लॉट और हाउस खरीदता है, यानी ये प्रॉमिस पूरा हो जाता है। कब खरीदता है ये महादशाएं बताती हैं, ये नियम है। इफ द स्टार लॉर्ड ऑफ फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस, यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के चौथे भाव का कस्पल सबलॉर्ड बुध है, और उस बुध का स्टार लॉर्ड, बुध जो ग्रह है, प्रत्येक ग्रह के अपने स्टार लॉर्ड होते हैं और सब लॉर्ड भी होते हैं, साथ ही साथ भावों के भी होते हैं। तो अब यहाँ हमें सिर्फ ये देखना है कि यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव का सब लॉर्ड बुध हो गया
अब जहाँ ग्रहों के बारे में दी रहती है जानकारी आपके सॉफ्टवेयर में, वहां चले जाइए और देख लीजिए कि क्या बुध का स्टार लॉर्ड वीनस है, और साथ ही साथ उनका लिंक बन जाए 4, 6, 9 और 10 से। जितने ज्यादा भावों से बनेगा उतना ही मजबूत लिंक होगा। अब लिंक कैसे बनेगा? 4, 6, 9, 10 इन भावों में, चाहे इनके सबलॉर्ड के रूप में या इनके स्टार लॉर्ड के रूप में, भावों के सबलॉर्ड या भावों के स्टार लॉर्ड के रूप में यदि वीनस आया रहेगा, तो जातक एक डेकोरेटिव हाउस खरीदता है। डेकोरेटिव का मतलब बहुत ही अच्छा, बढ़िया, सुंदर, यानी घर का वह शौकीन होता है, वह अपने शौक को पूरा करता है। और यही शुक्र यदि चर राशि में होगा, चलने वाली राशि में, राशियों से आधारित मैंने वीडियो डाला है राशियों की प्रकृति पर, उस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो चर राशि में यदि यही शुक्र होता है तो जातक महंगी महंगी गाड़ियां खरीदता है, अच्छे स्टाइलिश गाड़ियों का शौकीन होता है। एक भाव के कई सारे रिजल्ट होते हैं और हमें ऐसे भाव से लिंक, सबलॉर्ड, इन सब के द्वारा उस प्रेडिक्शन लेवल तक पहुंचना होता है। एक बात और आप समझिए, आजकल पैसे वाले लोगों की कमी नहीं है। बहुत से लोग हेलीकॉप्टर, अपना प्राइवेट जेट, ये सब खरीदते हैं। कब खरीदते हैं? यदि चौथे भाव का सबलॉर्ड या उस सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड कुंभ राशि में होता है तो जातक हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट खरीदता है। लेकिन साथ ही साथ उसका 10 और 11 भाव को भी हमें देखना होगा। इस रूल को समझ लीजिए। यदि चौथे भाव, मान लीजिए चौथे भाव का सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड, किसका स्टार लॉर्ड? चौथे भाव का नहीं, चौथे भाव के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड किसमें हो? कुंभ राशि में हो, तो जातक क्या खरीदता है? हेलीकॉप्टर खरीदता है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि 10वां भाव जो स्टेटस का है और 11वां भाव जो लाभ का है वो भी अच्छा होना चाहिए, यानी उनका लिंक भी अच्छे भावों से होना चाहिए, और उसका जो सबलॉर्ड होता है वह धन वाले भावों का सूचक होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में जातक क्या खरीदता है? हेलीकॉप्टर खरीदता है या प्राइवेट जेट खरीदता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बात यहाँ और समझिए, यदि चौथे भाव के सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड, चौथे भाव का सबलॉर्ड मान लीजिए आपका बुध है, और बुध का स्टार लॉर्ड मान लीजिए शनि है, और वह 8वें और 12वें से जब कनेक्टेड हो जाता है तो जातक को मकान नहीं खरीदना चाहिए लोन पर। क्योंकि क्या होगा? उसका मकान बिक जाएगा लोन को चुकाने में ही। यदि आपके चौथे भाव का सबलॉर्ड बुध और बुध का स्टार लॉर्ड शनि है, और शनि 8 और 12 भावों से जुड़ गया है, यदि वह 8, 12 का सबलॉर्ड बन गया हो या 8 और 12 भाव से किसी भी प्रकार से रिश्ता बता रहा हो, उसका सूचक बन गया हो, तब ऐसी स्थिति में आप लोन पर मकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो वह लोन चुकाने में ही वह बिक जाएगा, यानी आपको नहीं खरीदना है। ये कंप्लीट रूल्स है, इस वीडियो में मैंने दिया है। एक बार, दो बार, तीन बार आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अपनी कुंडलियों पे भी देखिएगा, मैंने काफ़ी आसान शब्दों में बताने की कोशिश है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा। देखिएगा और अप्लाई कीजिएगा जैसे जैसे फिर मुझे समय मिलेगा, क्योंकि वर्कशॉप चल रहे हैं तो समय कम मिल रहा है, मैं कुंडली भी दूंगा। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।